बहुत अच्छे हो। तो आज के प्रेडिक्शन में हम जानेंगे यू वर्सेस देम। ओके, आपके करंट फीलिंग वर्सेस आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। सो डिटेल रीडिंग होने वाली है, एंड तक जरूर बने रहिएगा गाइस। ओके, और आज हम कैंडल प्रेडिक्शन से जानेंगे आपके और आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स एक दूसरे के प्रति क्या है, आप क्या फील कर रहे हो, आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं बेसिकली। ओके, हम डिटेल रीडिंग्स में जानने की आज हम कोशिश करेंगे। आप इंस्टाग्राम की आईडी में भी जरूर फैमिली का हिस्सा बनिएगा, वहां पे भी आपको स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड प्रेडिक्शंस मिलती रहती है, तो वहां पे भी जरूर फैमिली का हिस्सा बनिएगा। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के आज की प्रेडिक्शन को हम स्टार्ट कर देते हैं। ओके सो ये है हम पहले आपके पर्सन की फीलिंग्स को चेक कर लेते हैं। ओके, सो चलिए देख लेंगे आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं करंट में। ओके, उनकी फीलिंग्स क्या है आपके प्रति, वो क्या महसूस कर पा रहे हैं। ओके, सो एकदम पॉजिटिव माइंडसेट में आ जाइए गाइस, एकदम रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में आ जाइए। कोई भी एग्जिस्टिंग थॉट को अपने माइंडसेट से निकाल दीजिए। ओके, एंड जिन जिन को रिक्वायरमेंट है ये वीडियो की, उन्हें भी प्लीज शेयर कर दीजिएगा। ओके, सो चलिए हम स्टार्ट कर देंगे आज की प्रेडिक्शन को बिना किसी देरी के। आपके पर्सन का नाम आपको 3 बार इस कैंडल की फ्लेम पे फोकस करके ले लेना है। मैं आपको वक्त दे रही हूँ। ओके, सो आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो करंट में मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है आपके जो पर्सन है उन्हें करंट में रियलाइजेशन हो रही है अपनी चीज़ों को लेकर कि कितनी सारी इस पर्सन ने आपके कनेक्शन के में गलतियाँ की है, कितनी सारी चीज़ों को एक कनेक्शन में इस पर्सन ने आगे बढ़ाने की बजाय एक स्टक डाउन मोड पे छोड़ दिया, जहाँ आपका कनेक्शन आप दोनों का ही एक अच्छे तरीके से एक न्यू रीबर्थ ले सकता था, जहाँ आप दोनों ही एक दूसरे के साथ अच्छे से आगे बढ़ सकते थे कनेक्टिवली। सो ये पर्सन की गलतियों की वजह से ही आप उनका कनेक्शन कहीं ना कहीं टूटा और बिखर गया। ये पर्सन करंट में रियलाइजेशन कर पा रहे हैं क्योंकि आपकी कोई गलती ही नहीं रही है बेसिकली ये कनेक्शन में, ये पर्सन जानते हैं। और ये पर्सन की थॉट प्रोसेस माइंडसेट ही हमेशा से कनेक्शन के बीच में आए हैं और करंट में बहुत रिग्रेट्स और रियलाइजेशन हो रही है कि आप इनसे कहीं ना कहीं करंट में दूर जा रहे हो। एक कनेक्शन में आपको कितने भी पासियां आप दोनों के बीच में लाने की कोशिश करते हैं तो भी आप करंट में जो है बहुत दूर जा रहे हो। ये पर्सन से बहुत मेस्ड अप है करंट में ये पर्सन, इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब एक ऐसा वक्त आप दोनों के कनेक्शन का आ चुका है जहां ये पर्सन चाह के भी आपको अपने कनेक्शन के ऊपर वापस नहीं ला पाएंगे। ओके, ये चाहेंगे तो भी ये पर्सन आपको अपने कनेक्शन में अपने प्यार में वापस नहीं ले आ पाएंगे। जो एक दिल में आपकी पर्सन के प्रति जगह थी, जो आप इस पर्सन के लिए फील करते थे, सो अब जो है एक ऐसा फेज आ चुका है आप दोनों की कनेक्शन का जिसकी वजह से आप जो है अभी इतना एज सच इंटरेस्टेड नहीं हो ये कनेक्शन में ये इंसान के प्रति। और आपको ऐसा हो चुका है कि ये इंसान के प्रति अगर हम कितना भी अभी हम वक्त अपना गुजार ले, जाहिर कर ले, पर चीज़ें वोंट बी वर्किंग नाउ। चीज़ें हम अभी कितनी भी वर्क करा ले, हम अभी ज़बरदस्ती की कोई चीज़ों को भी आगे नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं। सो करंट में आपके पर्सन बहुत आप में बदलाव देख रहे हैं, उसकी वजह से ये पर्सन को ज़्यादा हद तक ये रिग्रेट्स महसूस हो रही है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि काश हम चीज़ों को सुधार पाए, काश हम ये कनेक्शन में एक अलग ही लेवल का मौका दे पाते, जो हमने सोची थी चीज़ों को कनेक्शन में पूरा कर पाते, काश हम ये कनेक्शन में बॉन्ड गहराई से बढ़ा पाते आगे, जो हमने सोचा था, जो हम करना चाहते थे बेसिकली। पर इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ने जो है बस हमेशा से आपको टॉक्सिसिटी दी है, एक अधूरापन, एक अकेलापन दिया। ओके, और जब जब आपको इस पर्सन की ज़रूरत पड़ी है, नीड पड़ी है, ये पर्सन ने आपको कभी भी वक्त देना ज़रूरी नहीं समझा। ये पर्सन ने हमेशा से आपको जो है एक ऐसा साइड शो किया कि अभी मुझे तुम्हारी फ़र्क ही नहीं पड़ती, तुम्हारी प्रेजेंस हो ना हो मेरी ज़िंदगी में। भले ही इंटरनल वे में इस पर्सन को फ़र्क पड़ता था, भले ये पर्सन को आपकी ज़रूरत होती थी, पर ये पर्सन जानबूझकर जो है आपको ऐसा फील करा देते थे कि नहीं, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद में
अकेला खुद को हैंडल आउट कर सकता हूँ, मुझे तुम्हारी केयर, तुम्हारे फिक्र की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। या मेरे पास मेरे माँ बाप है मेरी फिक्र करने के लिए, तुम नहीं भी करोगे, तुम नहीं भी रहोगे मेरी ज़िंदगी में, तो आई एम ओके विद इट, आई एम डन विद इट। बट इन अंदर से ये पर्सन खुद को एकदम ही ज़्यादा झगड़ा हुआ महसूस करते थे कहीं न कहीं, मे बी फैमिली इश्यूज़, फैमिली प्रेशर्स की वजह से हो सकता है, या ये पर्सन की थॉट प्रोसेस की वजह से हो सकता है कि ये पर्सन को ऐसा है कि आपके सामने ये पर्सन खुद को एकदम ही ज़्यादा लो ना समझे, इसलिए पर्सन ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। क्योंकि ये पर्सन को प्यार तो बहुत है आपको लेकर, आपको लेकर इस पर्सन के मन में, बट ये पर्सन आपको शो नहीं करना चाहते, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है करंट में कि आपको कुछ भी एनर्जी शो करना इनके लिए बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकता है। मतलब आप जो है इनके सर पे चढ़ के बैठ जाओगे और आप इनकी बात सुनोगे भी नहीं, आप इनको नज़रअंदाज कर दोगे एक वक्त पे, और आप जो है इनके प्रेजेंस को अगर ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा बढ़ा देते हैं, तो डेफिनेटली आप आगे आने वाले वक्त पे ये पर्सन को छोड़ दोगे, आप ज़्यादा इस पर्सन को रिस्पॉन्स नहीं दोगे, इंपॉर्टेंस नहीं दोगे, वो लेवल का दर्जा नहीं दोगे, जिसकी वजह से इन्हें ऐसा लग रहा है करंट में कि आपके साथ कोई भी चीज़ों को कंटिन्यू करना एक तरीके की इस पर्सन की भूल हो सकती है, जो ये पर्सन को ऐसा लग रहा है मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे जो है चीज़ों को जिस तरह से आगे बढ़ रही है उसी तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए। अगर हम कुछ भी चीज़ों को डीपर लेवल में आगे बढ़ाएंगे, तो डेफिनेटली हमें ही आगे आने वाले वक्त पे जो है फेलियर का सामना करना पड़ जाएगा। सो करंट में ये पर्सन बहुत ज़्यादा जो है एक फ्लो से कनेक्शन को चला नहीं पा रहे हैं, जहाँ इन्हें फुलफिलमेंट चाहिए आप दोनों की कनेक्शन में, जहाँ ये चाहते हैं फुलफिलमेंट को क्रिएट करना, बट दे आर नॉट adjusting to do the things, okay, they are not capable that much to do such things into the connection। उसकी वजह से ये पर्सन को ज़्यादा ही हद तक के रिग्रेट्स और बहुत ज़्यादा दिल जलने वाली एनर्जी में है ये पर्सन, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे सपने सोचे थे कहीं न कहीं, जो अभी ये पर्सन पूरे नहीं कर पा रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपको अभी इनसे बेटर डिज़र्विंग इंसान मिल जाएगा, जो आप डिज़र्व भी करते हो, इनसे बेटर इंसान, ओके। और आपको अभी ऐसा कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता ये पर्सन की प्रेज़ेंस अगर आपकी ज़िंदगी में ना भी हो तो भी। भले ही आपको फ़र्क पड़ता हो, भले ही आपको ऐसा लगता हो ये पर्सन की केयर, कॉन्टैक्ट, मैसेज, टेक्स्ट चाहिए मुझे, बट ये पर्सन को करंट में ऐसा लग रहा है, मे बी आपके कैरी करने का स्टाइल, या आप इन्हें करंट में इग्नोरेंस थोड़ी बहुत शो कर रहे हो, क्योंकि आपको ऐसा है कि मुझे अगर कुछ भी फीलिंग्स जो मैं फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ, वो मुझे मेरे तक ही रखनी है, क्योंकि ये पर्सन समझ नहीं पाएंगे। और ये पर्सन को आपने बहुत बार शो भी की है अपनी फीलिंग्स जो आप फील करते हो ये पर्सन के प्रति, पर ये पर्सन ने कभी भी वो फीलिंग्स को कंसीडर नहीं किया है, आपको एक हैप्पी फील नहीं कराया जब जब आपको घुटन महसूस हुई या आपको एक सैड फील हुआ। ये पर्सन ने हमेशा से आपको जो है एक ऐसा फील करा दिया कि नो, आई डोंट हैव एनी टाइम फॉर यू, और मुझे मेरे बहुत काम है और मुझे तुम्हारे लिए कोई टाइम नहीं है। बहुत रूड साइड हमेशा से ये पर्सन ने शो कर दी, और तो भी आपने इस पर्सन की वो चीज़ों को लेट गो किया और इस पर्सन को मौके पे मौके देते गए। बट एक हो जाता है इंसान को एक ऐसे वक्त पे कि बस अब बहुत हो चुका, अब जो है हमें खुद के ऊपर फोकस करना है, अभी हमें ये पर्सन को आना है तो आए, नहीं तो इनकी मर्जी। सो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपके पर्सन को करने में बहुत खटक रही है, जिसकी वजह से इन्हें ऐसा रियलाइज हो रहा है कि आपको अगर ये पर्सन अब वापस अपनी ज़िंदगी में नहीं पाएंगे कभी भी, तो हमेशा के लिए ये पर्सन आपको खो देंगे। सो ये पर्सन एफर्ट्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हें आपके कनेक्शन में एफर्ट्स लगाने हैं, इन्हें जो है एम्प्टीनेस को फुलफिलमेंट में बदलना है। बट आपकी एनर्जी को देख के इन्हें डर भी लग रहा है कि अब आप जो है इतने सारे ऐसे रूड टॉक्सिक बिहेवियर्स के बाद क्या आप अब इस पर्सन को एक्सेप्ट करना करोगे? क्या अब आप इस पर्सन को वापस अगर ये आएँगे तो आपको एक्सेप्टेंस मोड में रहेगा ये कनेक्शन, ये पर्सन? सो बहुत ज़्यादा वो टॉपिक को लेकर ये पर्सन सोचे जा रहे हैं, जिसकी वजह से इन्हें कोई भी आंसर नहीं मिल पा रहा है बेसिकली, ओके। बट दे वांट अ आंसर फ्रॉम यूनिवर्स, दे वांट अ आंसर फ्रॉम गॉड कि क्या ये सच में कनेक्शन में कुछ चीज़ें चलेंगी? क्योंकि इनकी टॉक्सिक ट्रेट्स इन्हें पता है, इन्हें रियलाइज़ है इनकी टॉक्सिक ट्रेट कितनी ज़्यादा रही है ये रिश्ते में, ये कनेक्शन में, आप दोनों के प्यार में। आप दोनों का प्यार कहीं न कहीं दब चुका, वो सारी बंदिशों की वजह से, फैमिली इश्यूज़ की वजह से, और कहीं न कहीं ये पर्सन के टॉक्सिक ट्रेट्स की वजह से, जिसकी वजह से ये पर्सन खुद भी करंट में रियलाइज़ कर पा रहा है, इन्हीं की वजह से, इन्हीं की गलतियों की वजह से आप दोनों का प्यार कहीं न कहीं अब अधूरा रह गया है। आप दोनों का प्यार कहीं न कहीं करंट में जो है एक मर सा गया है, एक दब सा गया है, ओके। जलन, ईर्ष्या और नेगेटिविटी में, टॉक्सिक ट्रेड में, और ये पर्सन की गलतियों की वजह से सब चीज़ें हुई है। ये पर्सन खुद भी जो है रियलाइज़ कर पा रहा है कि आपकी इसमें कोई भी गलती नहीं रही है। ये पर्सन ने हमेशा से आपको रूड साइड और टॉक्सिक ट्रेड दी है, ना कि आपने, ओके, क्योंकि आपने हमेशा से ये पर्सन को समझने की, कोऑपरेट करने की कोशिश की बेसिकली, जहाँ ये पर्सन ने आपको कभी भी समझा नहीं, कोऑपरेट नहीं किया, आपके माइंडसेट को समझा नहीं, आपको कभी भी ये पर्सन ने एक वो लेवल का दर्जा नहीं दिया अपनी ज़िंदगी में। सो ये कारण में ये पर्सन जो है समझ पा रहे हैं। सो अगर आपको कोई भी ऐसी लव वाइब्रेशन या कुछ भी लव रिलेटेड मैसेज
अपने पर्सन को सेंड करना है, सो आप डेफिनेटली कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपको वर्क दे रही हूँ। ये कैंडल की फ्लेम पे फोकस कीजिए गाइस, एंड you can continue to give any message to your person if you want to send and give any message, लव मैसेज, जो भी आप कहना चाहते हो। इस कैंडल की फ्लेम पे फोकस करो, आइज को अपनी क्लोज करो और सेंड करो। ओके सो चलिए हम अब आपकी फीलिंग्स चेक कर लेंगे कनेक्शन के प्रति क्या है। इसे मैं मेल्ट होने दूंगी, इसे मैं बुझाऊंगी नहीं, इसे मैं हम साइड पे प्लेस कर देते हैं। ओके ओके सो गाइस, आपके पर्सन डेफिनेटली आएंगे तो ज़रूर ही आपके प्यार को देखकर, क्योंकि इन्हें ऐसा है पता कि आप डेफिनेटली ये पर्सन को एक्सेप्ट कर ही दोगे। ओके बाय एनी सर्कमस्टेंसेस आप इस पर्सन को जो है अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं दोगे बेसिकली। सो ये पर्सन डेफिनेटली अपनी दिल की बातें रखने के लिए आपके लाइफ में वापस आने की कोशिश करेंगे, आपको प्यार जताने की कोशिश करेंगे, आपको प्रोवाइडर की तरह बनेंगे। ओके हम आपकी फीलिंग्स अब जो है चेक कर लेते हैं ये पर्सन के प्रति क्या है। ओके ओके सो चलिए देख लेते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है ये पर्सन के प्रति, आपकी कनेक्शन में वाइब्रेशंस क्या है ये पर्सन को लेकर, आपकी माइंडसेट क्या है। सो करंट में मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है आप ये पर्सन के साथ डीप हार्टेड रूटेड जो है जुड़ाव महसूस कर रहे हो, आप जुड़े हुए हो ये पर्सन के साथ इतने गहरे रिश्ते में। आपको ऐसा लग रहा है करंट में कि आपको ये पर्सन को छोड़ के जाने का या फिर रूट साइड आपसे इस पर्सन के सामने शो ही नहीं हो पाती है, जो ये पर्सन खुद भी कहीं ना कहीं जानते हैं। बट इन्हें जो है देन टू आप जो है हार मान देते हो, क्योंकि ये पर्सन आपको इतना प्यार प्रोवाइडर की तरह देने के बाद भी एक टॉक्सिक ट्रेड शो कर देते हैं, जिसकी वजह से आप जो है रुक जाते हो। आपको ऐसा लगने लग जाता है कि नहीं हमारा रुकना ही ज़्यादा बेटर होगा, अगर हम अभी कुछ नेक्स्ट स्टेप लेंगे तो डेफिनेटली ये कनेक्शन बर्बाद हो जाएगा, जितना बचा है वो भी नहीं बचेंगी चीज़ें और गहराई से ख़त्म हो जाएगा। सो कहीं ना कहीं आप बहुत निराश हो आपके पर्सन को लेकर कि ये पर्सन कहीं ना कहीं क्यों ऐसी चीज़ें कनेक्शन में क्रिएट कर देते हैं जो चीज़ों को नहीं होनी चाहिए, जो चीज़ें वर्थ इट नहीं है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। आप एक कनेक्शन में एक अच्छी एनर्जी रखते हुए आगे बढ़ने का सोच रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि ये कनेक्शन में कितनी भी चीज़ें खराब हो, ये कनेक्शन का प्यार, ये कनेक्शन का लव प्योर है और सच्चा है। सो हमेशा सच्चे प्यार की ही जीत होती है। वो चीज़ को आप दिमाग में रखते हुए जो है आगे बढ़ना चाह रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है करंट में कि हमें जो है भले ही ये पर्सन अपने टॉक्सिक ट्रेट्स को रख रहे हैं, हमें इस पर्सन को कवर अप करते हुए आगे बढ़ना है। और कुछ लोगों के लिए नजर आ रहा है आपने कनेक्शन को सरेंडर मोड पे रख दिया है, आपने इस कनेक्शन को हाल पे छोड़ दिया है, ये पर्सन के ऊपर रख दिया है। आपने ये ही मान लिया है कि अगर चाहेगा यूनिवर्स तो हमारी मिलन, हमारा कनेक्शन का जीत, हमारी टॉक्सिक ट्रेट ज़रूर हट जाएंगी। और कुछ लोगों के लिए जो लोगों ने ब्लॉक में रखा है, सो डेफिनेटली अगर आपके पर्सन ने आपको अगर ब्लॉक रखा है, सो डेफिनेटली वो पर्सन आपको अनब्लॉक करके बात करेंगे और दैट टाइम यू विल बी नॉट इन अ मूड टू टॉक विद दिस पर्सन, बिकॉज आपको ऐसा हो जाएगा कि इतने वक्त बाद आपको मेरी याद आई, सो भी मतलब के लिए ही। सो आपको ऐसा लगेगा भले ये पर्सन आपसे प्यार एक्सप्रेस करने ही क्यों ना आए। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे नजर आ रहा है आपके पर्सन की एनर्जी आपको बहुत 4 से 2 घंटों के या 6 घंटे के बीच में एनर्जी रिसीव होगी, जिसकी वजह से आपकी डेस्परेशन लेवल, आपकी तड़प प्यार की बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये पर्सन के प्रति आपको ऐसा लगेगा जल्द से जल्द जाके मुझे इस पर्सन से बात करनी है, मन की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है और अब हम नहीं जी सकते हैं। ओके मुझे यहाँ पे हार्ट बनते हुए नजर आ रहा है। सो डेफिनेटली आप इस पर्सन को प्यार शो करके, प्यार दिल से दिल के अंदर रूटेड तक देना चाहते हो। ओके बट ये पर्सन जो है एक बहुत आपको टॉक्सिक ट्रेट शो करते हैं, इसलिए आप कहीं ना कहीं रुक रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इतना हमारा प्यार करना, इस पर्सन को इम्पोर्टेंस शो करना, इम्पोर्टेंस देना कहीं न कहीं हावी ना हो जाए हमारे ऊपर ही, हमारी इमोशनल ड्रेनेज के ऊपर, क्योंकि आपने बहुत बार ये कनेक्शन में पेन सहा है ये पर्सन की वजह से। आप बहुत बार ये कनेक्शन में इमोशनल ड्रेनेज हुए हो कहीं न कहीं, जिसकी वजह से आपको कहीं न कहीं अभी लग रहा है कि अब मैं कभी भी चूक के कदम लेना चाहती हूँ या चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अब रोके नहीं टाइम निकालना है। वैसे ना हम खुद को मान भी से ना हम खुद को ये टॉक्सिक ट्रेट से निकालते हैं, बाहर निकलते हैं और उसके बाद वो इंसान वापस आके हमें वो चीज़ में धकेल दे, वी कांट देन गेट आउट फ्रॉम इट, ओके, सो फास्ट। सो वो
टॉक्सिक ट्रेड से ये आप कहीं ना कहीं निकल चुके हो, अपने पर्सन को अब आप जो है एक्सेप्ट करने से डर रहे हो, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि अगर ये पर्सन वापस आएंगे सो वापस वही टॉक्सिक ट्रेड, वापस वही नेगेटिविटी क्रिएट करेंगे जो आप अभी वो चीज़ का हिस्सा नहीं बनना चाह रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है करंट में कि मुझे जो है चीज़ों को ठीक से अभी अगर ये कनेक्शन में पर्सन को चलानी है, चीज़ें तो चलाए नहीं तो हम जो है खुद में ही ठीक है, हम अपनी हॉबीज़ और अपने वर्क पे ध्यान दें और हमें इस पर्सन के साथ और इस पर्सन की प्रेजेंस की बहुत ज़रूरत है लाइफ में। बट ये पर्सन जितनी टॉक्सिक ट्रेड शो कर रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि मुझे नहीं चाहिए कोई इंसान। सो आप कहीं ना कहीं ऐसे माइंडसेट में हो, आपको ये पर्सन चाहिए भी है, बट इस पर्सन की गलतियों की वजह से आपको ऐसा लग रहा है करंट में कि हम मान वो चीज़ों से निकल के बाहर आए हैं, तो अब हमें वो चीज़ में वापस खुद को धकेलना नहीं है, क्योंकि ये पर्सन आपको प्यार के बजाय हमेशा से एक टॉक्सिसिटी, एक इतनी डीप वूंड दे देते हैं। और उसके बाद अगर आपको घुटन महसूस होती है, आपको बात करने का मन होता है, तड़प होती है इंसान से, तो ये पर्सन आपको इल्यूजन में रख के भाग जाते हैं। ये पर्सन आपको आके क्लियरिटी नहीं देते, आपको क्लियरिटी से बात नहीं करते। आप चाहते हो बात करना, देन टू दे जस्ट show you the side that they are very busy, they not have time for you, they not having time to talk with you। so आपको फिर जीना, अपनी काम पे ध्यान देना मन नहीं लगता है। सो आप अभी चाहते हो कि आप एक सरेंडर मोड पे रहो, भले ही आपको प्यार है, भले ही आपको ये पर्सन की प्रेजेंस की ज़रूरत है, इंपॉर्टेंस की ज़रूरत है, बट आप शो ऐसा करना चाह रहे हो और खुद को ऐसा ढलना चाह रहे हो जानबूझकर कि नहीं, वी आर ओके विदाउट दिस पर्सन प्रेजेंस, हम जो है खुद से भी जी सकते हैं और हमें खुद से जीना भी आना चाहिए है, क्योंकि ये पर्सन तो समझ नहीं पाएंगे ना दर्द को ना प्यार को, तो हमें जो है चीज़ों को खुद से ही हैंडल आउट करके जो है आगे बढ़ना पड़ेगा। सो हम जो है इस पर्सन का सोचना फिर थोड़ा कम कर दे। सो आप कहीं ना कहीं ऐसी माइंडसेट से चलते हुए नजर आ रहे हो जिसकी वजह से आपको ऐसा करंट में लग रहा है कि मुझे जो है आगे बढ़ना भी हो तो मुझे रोकना पड़ेगा जानबूझकर, क्योंकि आप जो है एक प्योर हार्टेड सोल हो। ओके, आप एंजल जैसे सोल हो, क्योंकि बहुत बार अगर इंसान, सामने वाला पर्सन गलतियां ही करता रहे, देन टू यू आर जस्ट टॉलरेटिंग एंड माफ कर दे रहे हो, और उनका विषय ना सोचते हुए आप उन्हें सपोर्ट कर रहे हो। तो आपका दिल एक एंजल का दिल है, आपका हार्ट एक प्योर सोल का हार्ट है। ओके, और आपकी जो आत्मा है वो एक प्योर आत्मा है, जिसकी वजह से आप एक इनोसेंट पर्सन की तरह ये कनेक्शन में स्टेप्स ले रहे हो। ओके, सो आप हमेशा से अपनी खुशी के बजाय अपनी पर्सन की खुशी, अपने पर्सन की प्रेजेंस की इम्पोर्टेंस को हमेशा से सोचा है, जो आप अपने आपके पर्सन ने कभी आपकी वो हैप्पीनेस, अपनी खुशी, आपकी खुशी को लेकर कभी नहीं सोचा, जो आप करंट में रियलाइज कर पा रहे हो। ओके, बट आपने तो भी कभी भी गिव अप नहीं किया ये कनेक्शन में, आप तो भी देते गए। ओके, आपने तो भी चीज़ों को जो है हैंडल आउट किया, आपने तो भी हमेशा से इस पर्सन को प्यार देने का सोचा, प्रोवाइडर बने। पर अब आपको ऐसा लग रहा है करंट में कि नहीं, हमें जो है अभी करंट में सरेंडर मोड पे रहना चाहिए, और जो आपने हमेशा से कनेक्शन में किया है इस पर्सन के लिए, ये पर्सन खुद भी जानते हैं कि इतना प्यार प्रोवाइडर की तरह इन्हें कोई कभी नहीं दे सकता। ओके, मार्क माई वर्ड्स गाइस। ओके, भले आपको ऐसा लगता हो कि ये पर्सन की जिंदगी में कोई और है, पर नहीं, आपके जितना प्यार इस पर्सन को कोई और नहीं कर सकता। आपको अगर विजिबल हो सकता हो सो यहाँ पे एक हार्ट बन चुका है बेसिकली। ओके, आपको क्लियरली अगर यहाँ पे विजिबल होता हो सो आपका प्यार बहुत ज़्यादा है इस इंसान के लिए, बट आपको जो है विश्वास उठ चुका है ये कनेक्शन से कहीं ना कहीं, इनके टॉक्सिक ट्रेड की वजह से ही। ओके, इनके झूठ बोलने की आदतों की वजह से, आपको जेलस महसूस कराने की वजह से, आपको थर्ड पार्टीज को बीच में डालने की वजह से। ओके, और आप पे ट्रस्ट ना करके बाकी चीज़ों पे बिलीव रख के ये पर्सन की जो ऐसी हरकतें हैं ये कनेक्शन को लेकर, आपको उसकी वजह से ये पर्सन के ऊपर से ट्रस्ट जो है हट चुका है। जहां आप बिल्ड करने की कोशिश करते हो, चीज़ों को लेट गो भी कर देते हो, टॉलरेट भी कर देते हो, देन टू आप कुछ चीज़ों को भुला नहीं पाते हो। ऑब्वियस ह्यूमन बीइंग्स मेंटालिटी इज सच अ वे दैट कि हम जो है किसी चीज़ को अगर ग्रिप कर देते हैं कितनी बार, तो हम भुला नहीं पाते हैं वो टॉक्सिक चीज़ों को। ओके, भले ही वो इंसान फिर लाइफ पार्टनर के रूप में आके ही क्यों ना हमें प्रपोज कर दे, भले ही इंसान उसके बाद क्यों अच्छा ना बजे, हम उसके पास की गलतियों को जल्द से जल्द नहीं भुला पाते हैं। ओके, और ये हर ह्यूमन के नेचर में होता है। ओके, सो यार यही थी कुछ आपकी फीलिंग्स। ओके, हम इस कैंडल को सर में रख देंगे, इसे मेल्ट होने दूंगी, इसमें बुझाऊंगी नहीं। ओके, फिर हम कुछ चैनल मैसेजेस देख लेंगे। ओके, सो चलिए हम ये दो आपकी और आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स के पेपर्स को यहाँ रख देते हैं, और आपके लिए कुछ लव मैसेजेस हम जो है देख लेंगे बेसिकली। ओके, हम देख लेते हैं कुछ लव मैसेजेस। ओके, सो चलिए देख लेंगे कुछ लव मैसेजेस जो आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं। ओके,
सबसे पहले यहाँ पे आया है यू आर एवरी रीजन होप ड्रीम आई एवर हैड। सो ये पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि आप इस ज़िंदगी के होप हो। इस पर्सन की जितनी भी ड्रीम्स ये पर्सन देखते हैं खुद को लेकर, खुद की हॉबीज़ को लेकर, खुद की चीज़ों को लेकर, सो आपके प्रेजेंस की वजह से ही कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है फुलफ़िल कर पाते हैं वो चीज़ों को, ओके, फुलफ़िल बन पाते हैं अपनी चीज़ों को बेसिकली। यू आर द वाटर टू माई ओशन। सो या ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके प्रेजेंस की वजह से ये पर्सन कहीं ना कहीं आगे बढ़ पाते हैं अपनी ज़िंदगी में। जस्ट सीइंग योर स्माइल मेक्स माई डे। सो या ये पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं आपकी प्रेजेंस, आपकी मुस्कान, आपके फोटोज़ को देखते ही ये पर्सन को अलग स्ट्रेंथ महसूस होती है और आप इनके कहीं ना कहीं लकी चार्म हो, जिसकी वजह से ये पर्सन के काम जल्द से जल्द बन जाते हैं। ओके, कितने भी चाहे मुश्किल हो, पैसे अटके हुए हैं, कुछ भी क्यों ना हो, ओके, आपके वजह से एक पर्सन के काम बन जाते हैं। ओके, आई नीड विटामिन यू। सो ये पर्सन को कहना चाहते हैं सेक्सुअली भी ये पर्सन बहुत फील कर रहे हैं कहीं ना कहीं आपको लेकर, आपके कनेक्शन को लेकर, पर जताना नहीं चाहते, नॉन एक्सप्रेसिव भी हो सकता है, थ्रोट चक्कर प्रॉब्लम हो सकती है जो हीलिंग की ज़रूरत है। लविंग यू इज़ लाइक ब्रीदिंग आई कांट स्टॉप। सो या ये पर्सन और आपकी ये फीलिंग बहुत मिरर दिख रही है मुझे। लविंग यू इज़ लाइक अ ब्रीदिंग आई कांट स्टॉप। सो या ये फीलिंग्स आप दोनों की ही मुझे बहुत ज़्यादा सिमिलर नज़र आ रही है, मिररिंग वाली नज़र आ रही है। ओके, सो या अगर आपके पर्सन की थ्रोट चक्रा में इश्यू हो और आप दोनों का कनेक्शन बहुत क्लोज हो, तो आप इस पर्सन को ब्रेसलेट्स या फिर जेमस्टोन्स प्रोवाइड कर सकते हैं। आप दोनों कपल ब्रेसलेट्स वेयर कर सकते हैं। आप दोनों के बीच में किसी की नेगेटिविटी हो या कुछ भी बैड इन्फ्लुएंस हो या आप दोनों का बॉन्ड अच्छा नहीं चल रहा है, तो आप एक बॉन्ड ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं। ओके, जो मैंने यहाँ पे वेयर किया है, आपको विजिबल हो रहा हो, ये बॉन्ड ब्रेसलेट है। आप इस ब्रेसलेट को भी वेयर जो है कर सकते हैं। और अपने पर्सन को आप टेम्बल स्टोन या फिर रिंग फॉर्म या फिर जेमस्टोन वाइज आप इस पर्सन को जो है 7 चक्रा हीलिंग, थ्रोट चक्रा हीलिंग ब्रेसलेट्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, इस पर्सन और आपके बीच की कुछ भी अनकही बातें हैं वो कन्फेशन मोड पे आ जाएंगी। ओके, एंड मैं आपको एनर्जाइज फॉर्म में वो चीज़ें दे दूंगी। अगर आपको बुकिंग प्लेस करवानी हो तो आप डेफिनेटली प्लेस करवा सकते हैं गाइज। ओके, मैं इंस्टा आई डी पे भी आप मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। इंस्टा आई डी मेरे स्क्रीन पे विजिबल मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बता दिया है, और आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है गाइज। ओके, सो या गाइस, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, एंड प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। ओके, और अगर आप नए हो इस चैनल पे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, सो तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।